वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इम्पोर्टेंट जो एयरफोर्स के लिए जीडी के टॉपिक है उनके बारे में। फ्रेंड्स, जो पिछली ईयर पूछे गए हैं टॉपिक उनके बारे में और जो लेटेस्ट अब हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं डिटेल के साथ आपको किस प्रकार जीडी के टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बनी रही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब करेगा उसे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा मेरे वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन मतलब जीडी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा कि विलेज लाइफ इज़ बेटर देन सिटी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि विलेज मतलब गांव की जो गांव का जो जीवन है, जीवन यापन करते हैं लोग, वो किस प्रकार, मतलब इसमें कंपैरिजन किया गया है सिटी से मतलब शहर से। ठीक है, कि किस प्रकार मतलब गांव में क्या क्या होता है, शहर में क्या क्या होता है, इसमें किस प्रकार भिन्नता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि गांव में आपकी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। ठीक है, और मतलब इसके हम बेनिफिट बता रहे हैं। ठीक है, गांव के जैसे अच्छी सब्जियां मिलती हैं, अच्छी गैसें मिलती हैं। ठीक है, और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। आपको आपको चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि बड़े बड़े मैदान होते हैं। ठीक है, और गांव में आपका शिक्षा का जो स्तर होता है वो बहुत नीचे होता है शहर की तुलना में। अब शहर के बारे में बताएंगे। अब शहर के बारे में क्या बताएंगे कि देखो, शहर में आपके अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं हमारे, और प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन गांव में ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, गांव में सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए आदमी जो है अपने खेतों में काम करते रहते हैं। और शहर में क्या क्या है? हॉस्पिटल हैं, अच्छे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब हैं। ठीक है, बैंकें हैं आदि। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनमें भिन्नता क्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, विच चाइल्ड हैज़ अ बेटर फ्यूचर, रिच पेरेंट्स और पुअर पेरेंट्स। ठीक है, कि किस प्रकार का जो बच्चा होता है, किस प्रकार का जो बच्चा होता है वो बेटर फ्यूचर के मतलब जो अच्छे भविष्य के लिए अच्छा भविष्य किस बच्चे का हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार के बच्चे का? रिच पेरेंट्स मतलब अमीर माँ बाप का, या पुअर पेरेंट्स गरीब माँ बाप का। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है डिटेल के साथ कि किस प्रकार से। अब आप समझ सकते हैं कि गरीब फैमिली का बच्चा जो होता है वो एक सरकारी स्कूल अधिकतर मतलब उच्च लेवल से पढ़ेगा तब वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, अगर उच्च लेवल से नहीं पढ़ेगा तो वो घर पे ही पढ़ेगा, काम करेगा घर पे पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, भैया के साथ में। ठीक है, काम करेगा। पर जो अमीर बाप होते हैं, अमीर माँ बाप होते हैं, उनके लड़के विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब आदमी का बेटा, हाँ जाते हैं अधिकतर, लेकिन 90 में से 100 में से सिर्फ 1%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, हु कैन सर्व द कंट्री बेटर, सोल्जर और टीचर। ठीक है, हु कैन सर्व द कंट्री बेटर। अब सोल्जर करता है या टीचर करता है, इसके हमें लाभ बताने और हानि भी बतानी है कि मतलब कौन बेटर काम करता है। आपको बता दें कि आपको वहाँ पे दोनों दोनों अपने दोनों मत रखने हैं। ठीक है, दोनों वोट रखने हैं, सोल्जर भी और टीचर भी। ये नहीं कि आप एक में निगेटिविटी चले जाएं, एक पे पॉजिटिविटी चले जाएं। ठीक है, उसमें दोनों आपको रखने हैं। ठीक है, तो सोल्जर भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि अगर सोल्जर नहीं होते तो आतंकवादी जो टेररिस्ट हैं हमारे अंदर घुस आते। ठीक है, और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और टीचर ये है कि हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, शिक्षा का स्तर हमें बताता है कि कितना शिक्षा का स्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, मनी इज़ कर्स फॉर और ब्लेजिंग। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। हम आपको टॉपिक, अगर आप सहमत हो तो टॉपिक भी करा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि टॉपिक भी कराइए, तभी मैं टॉपिक कराऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। ठीक है, और लगभग में 100 बच्चे ज़रूर होने चाहिए तभी मैं टॉपिक कराऊंगा। एक एक टॉपिक डिटेल के साथ में, विद इंट्रोडक्शन के साथ में और विद कंक्लूजन के साथ में मैं बताऊँगा कि किस प्रकार आपको वहाँ पर कैसे बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वुमेन शुड बी अलाउड इन आर्मी और नॉट। अब आप ही बताइए कि जो औरत होती है, ठीक है, औरतें होती है, लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, उसे आर्मी में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब सेना में जाने के लिए कार्यरत हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपके हिसाब से कुछ भी और हो तो उसमें आप अपना एक पॉइंट रखिएगा।
बच्चों के सामने और सर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में क्या भिन्नता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इस प्रकार के टॉपिक भी आते हैं, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है मीडिया, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है मीडिया, ठीक है। मीडिया से क्वेश्चन जरूर, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, आप मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया किस प्रकार हम लोगों को खबर दिखाता है, किस प्रकार हमारे पास जल्दी जल्दी खबरें आती हैं। किसी भी क्षेत्र में बैठे हो, गांव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, पर हमारे पास जो बड़े बड़े शहरों की खबर तुरंत आ जाती है मीडिया के जरिए, ठीक है। अगर कोई बहिष्कार हो रहा हो, किसी चीज़ का आंदोलन हो रहा हो, धरने पे बैठे हो, उसके बारे में सब चुनाव चुनाव प्रचार चल रहा हो, सब के बारे में, मतलब आप देख सकते हैं कि सब के बारे में जो न्यूज़ होती है हमारे पास फ्यू सेकंड में आ जाती है। समझ रहे हैं आप कि कितने कम सेकंड में हमारे पास आ जाती है। अब इसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट। ये तो आप जानते हैं, ये तो टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही देखने को मिला है कि पूछा गया है एयरफोर्स जीडी में, ठीक है। अब परमानेंट चेयर फॉर इंडिया, अब इसके बारे में भी आप विचार करिएगा। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इन ही टॉपिक में से पूछा जाएगा, आप अदर टॉपिक मत पढ़िएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। इतना टॉपिक है, इतना टॉपिक 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका मतलब सिलेक्शन तो पक्का नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप पर निर्भर करता है, पर अगर इतना कर लिया तो एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा जितने टॉपिक मैंने इसमें कराए हैं और आपको बताए हैं, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है, आप समझ सकते हैं इसको भी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को एजुकेशन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज ऑफ को एजुकेशन के बारे में, ठीक है। इस प्रकार के टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आपके लिए, ठीक है। अब ये तो टॉपिक आप जानते ही हैं, साइंस के लाभ और हानि के बारे में। ये तो आपने बहुत छोटे से पढ़ा होगा कि साइंस के लाभ और हानि के बारे में, ठीक है। साइंस इज़ बून और बैन, इसमें बैब नहीं है, यहाँ पे बैन लिखा है, ठीक है। इसके बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग में पूछा गया है और पूछने के भी इसमें चांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु कैन सर्व पेरेंट्स बेटर, सन और डॉटर। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें कौन अच्छी तरीके से सर्व कर सकता है, ठीक है। कौन पाल सकता है अच्छी तरीके से, लड़का पाल सकता है या लड़की। तो आपको बताना है इसमें कि लड़का पाल सकता है लड़की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं आपको हर टॉपिक के बारे में आपको विद डिटेल आपको बता दूंगा। एक एक टॉपिक, मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कवर कर लेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगर इसमें इनमें टॉपिक आएगा तो आप करने के लिए तैयार होंगे वहाँ पे। अब डू ब्यूटी गोज विद ब्रेन, ये भी आपका कितना अच्छा टॉपिक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मूवीज़ आर करप्टिंग यूथ, मतलब जो आजकल की जो मूवी आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, पिक्चर आ रही हैं, उनसे हमारे जो जवान लड़के लड़कियां हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें आपको, तो आप समझ सकते हैं। ये भी टॉपिक आएगा, ठीक है। अब है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार के टॉपिक भी आएंगे। शुड पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेटेस्ट, ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज्ड कर देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कितना मस्त टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब टॉपिक में, ठीक है। अब है एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड, कि हमें जो होता है लड़की को पढ़ाना चाहिए ना पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। मतलब हम आपको बता दूं कि एक पॉइंट आपका पॉजिटिव और एक पॉइंट नेगेटिव होना जरूर चाहिए आपके पास। आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, सिर्फ आपका माइंड सेटअप वहाँ पे करना है, कुछ नहीं बोलना है, मतलब माइंड सेटअप करके उसके बाद 2-3 लाइन आपको पढ़ लेना है, उसके बारे में आपको बोलना है। वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा आपको, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इंट्रोडक्शन में। आप अब इंट्रोडक्शन अगर बता दो तो इंट्रोडक्शन पर भी वीडियो बना दूंगा मैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए बस। अगर हम वीडियो बनाए अगर कोई देखे ना तो मेरी मेहनत बेकार है ना फिर। चलिए नेक्स्ट है जनरेशन गैप, इसके बारे में भी
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितना मस्त टॉपिक है ये, बहुत ही बारे में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार बढ़ रही है, किस प्रकार रोका जा सकता है इसे, ठीक है। अब टेररिज्म, अभी आतंकवाद पे आ गया है, रैगिंग आ गया। अब ये देखो कितना अच्छा टॉपिक है रैगिंग। अब रैगिंग में कहीं अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उन्हें रैगिंग किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें परेशान किया जा रहा है, हर एक ऐसा काम कराया जा रहा है जो वो नहीं करने के इच्छुक है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स गलत है बिल्कुल, इस पर मैं सहमत नहीं होता हूँ रैगिंग पर, ठीक है। इस पर भी आपको लाभ और हानि बतानी है कि ये किस प्रकार बुरा प्रभाव डालता है मनुष्य के शरीर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। क्या आता है? चाइल्ड लेबर। अब ये चाइल्ड लेबर आता है, चाइल्ड लेबर के बारे में आपको बताना है कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए, मतलब जो बच्चे काम करते हैं होना चाहिए, या उन्हें पढ़ने के लिए जागरूक करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो चाइल्ड लेबर होते हैं वो बेचारे, क्या बताऊं, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि गरीब फैमिली इतनी नहीं स्ट्रिक्ट होती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सके, बस उन्हें ये होता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, मतलब रोज़ रुपये लाएँ और रोज़ रुपये खर्च करें, बस उतना कि जीवन मेरा चलता रहे, इस प्रकार। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आपको चाइल्ड लेबर बिल्कुल सही नहीं है, पर उनकी एक मजबूरी है, तो सरकार को साथ देना चाहिए। ये नियम बनाया लेकिन इसका साथ नहीं देती है सरकार, ठीक है। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये तो टॉपिक बहुत ही पुराना है तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं, पर ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, ठीक है, एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, ये भी कितना अच्छा टॉपिक है, ठीक है। FDI, ये भी टॉपिक अच्छा है, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा टॉपिक। अब आते हैं आपके लेटेस्ट टॉपिक, ठीक है। कुछ कुछ लेटेस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब कोविड-19, अभी हाल ही में चल रहा है कोविड-19, कोरोना वायरस, ठीक है, जो वुहान शहर से निकला है, चीन के वुहान शहर से। वो दुनिया भर में ऐसे फैल चुका है पैंडेमिक, ये एक महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज या कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। अपना अपना सभी देश दावा ठोकते हैं कि मैंने एक वैक्सीन बना ली है, पर उसका जब ट्रायल किया जाता है तो वह काम नहीं करती है, वो काम कर नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में बताना है कोविड-19 के बारे में कि आप बता सकते हैं कि कहाँ से निकला है, किस देश ने इसे कवर कर लिया है, किस देश ने कवर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आता है अभी अभी जस्ट लागू हुआ है फार्मर बिल, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो किसान हैं, हरियाणा पंजाब के, वो धरना पर बैठे हुए हैं कि ये इस बिल को ख़त्म करिएगा सरकार से, ना तो हम जाम नहीं हटाएंगे, हम बैरिकेडिंग लगाए रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान? ये है नेशनल हेल्थ आईडी। नेक्स्ट टॉपिक है वैन ऑन चाइनीज़ ऐप ऑन इंडिया। अब आप समझ सकते हैं वैन चाइनीज़ ऐप ऑन इंडिया, आप क्या समझ सकते हैं कि जो चाइनीज़ ऐप हैं भारत में, क्योंकि आप जान सकते हैं कि चाइना जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, मैं जहाँ पर उसका जो क्षेत्र है वो हड़पना चाहता है, मतलब इंडिया की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है ज़बरदस्ती। तो बता दूं कि इसीलिए इंडिया और चाइना में अभी थोड़ा फाइटिंग चल रही है, मतलब हड़प चल रही है। तो इस प्रकार इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐपों को बैन कर दिया है। तो आप इतने तो पढ़े हैं कि आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि कितने ऐप को कर दिया, जैसे पबजी है, आपका यूसी ब्राउज़र है, और बहुत प्रकार के हैं, तो उन्हें कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ई लर्निंग, आप देख सकते हैं कि जो अभी बच्चे, जो कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन लग गया था, ई लर्निंग आप बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी, इसको हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे हम कैसे जीवित रखें, इसके बारे में बताना है आपको। वर्क फ्रॉम होम, हम घर से कैसे काम कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे ऐड होंगे हम, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी, इसके बारे में अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक आता है आपका पुलवामा अटैक। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुलवामा अटैक। आपको बता दूं कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है न्यूज़पेपर जो आते हैं उन्हें पढ़िएगा, उनसे कुछ खबरें लीजिएगा। उसके बाद आपको सही बताएं, आपको जीडी में कैसी मतलब वहाँ पे करना है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है, बैठना है, सीधा इंट्रोडक्शन देना है 30 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, 2-3 लाइन है। उसके बाद
2-3 लाइनें पढ़ लेना है, उसके बाद उसके ऊपर बोलना है, ठीक है। उसके हड़बड़ाना मत, बिल्कुल मत, क्योंकि बच्चे होंगे आपको बीट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको बोलते ही चले जाना है, बोलते ही चले जाना है, बस आपको कितना सेकंड, 30 सेकंड बोलना है। उसके बाद आपको आप अगर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आप उस पर उसके बाद थैंक यू बोल देना है। और अगर आप सहमत हो किसी बात पर या सहमत नहीं हो तो बोलना है एग्री विद यू या एग्री विद योर टॉक या एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और मैंने जितना भी बताया वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार के टॉपिक चाहिए या यही टॉपिक करा दें हम, क्योंकि यही बहुत ही सफिशिएंट टॉपिक है जीडी एयरफोर्स जीडी के लिए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं।